अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 1 बायोलॉजी में से। तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, तो ये काफ़ी हमारा चैप्टर जो है ये अहम है और इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब पहला सवाल तो ये है कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए बेटे, आपको ना नाम बता रहा है इसका। बायोलॉजिकल का मतलब है कि जो हमारे पास लाइफ है या हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है और उनके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा टॉपिक है, हमारा चैप्टर ये वाला। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम वो सारे मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे जो बायोलॉजी के अंदर, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो पाए जा रहे हैं। और आपने याद रखना है कि वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम डील करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो इसका मतलब है जो चैप्टर नंबर 2 है आपका पार्ट 1 बायोलॉजी में से, ये थोड़ा सा कवर करता है, थोड़ा सा ये पार्ट है बायोकेमिस्ट्री का। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। तो आपने याद रखना है कि जो बायोकेमिस्ट्री है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with chemical components and chemical processes in living organisms। ठीक है, सारा मिला के बोलते हैं एक बार। तो व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायो की वो ब्रांच है जो डील करती है विद द केमिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जो मैं कर रहा हूं एंड सर्कल वही आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे लिखा है इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द केमिकल कंपोनेंट्स। तो देखो बेटा, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ना एसिड्स भी हैं, हमारी बॉडी के अंदर बेस भी है, हमारी बॉडी के अंदर बफर सिस्टम भी है, बफर केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। साथ हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज भी है। ठीक है, तो ये जो मैंने सारे नाम लिए ना अभी, ये आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि जो हम ऑर्गेनिज्म है, जो ह्यूमंस हैं, इनकी बॉडी के अंदर आपको बहुत से केमिकल्स ऐसे मिलते हैं जो केमिस्ट्री वाले हैं ना। तो क्या बोलेंगे इनको? इन्हें बोलेंगे केमिकल कंपोनेंट्स। तो बायो की वो ब्रांच जो केमिकल कंपोनेंट्स को पढ़ती है और साथ किसे पढ़ती है? केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है जी, ये पॉइंट है, केमिकल प्रोसेस। आप जानते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस, क्रेब साइकिल, ठीक है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस, ये सारे केमिकल प्रोसेस हैं जो चल रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसे कौन डील करेगा? इसे डील करेगा बायोकेमिस्ट्री। तो व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेस, भला किसके अंदर? इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और मैंने आपको बता दिया कि जो केमिकल प्रोसेस है उनके अंदर क्या मिलता है आपको? उनके अंदर आपको मिलते हैं क्रेब साइकिल, फिर हमें मिलता है उसके अंदर जो है वो ग्लाइकोलाइसिस, और फिर प्लांट के अंदर चलता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, तो ये आपको समझ लगी सारी इस बात की। और ये मैंने सिर्फ वो नाम यूज़ किए हैं जिससे आप फेमिलियर हैं। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत से रिएक्शंस होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वो नाम यूज़ कर रहा हूं जिससे आप थोड़े से क्या हैं, फेमिलियर हैं। आगे चलते हैं जी। तो बेटा, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है ना, वो हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ऑर्गेनिज्म, यानी कि ह्यूमन लगा लें, यानी कि मेरी अपनी बॉडी है। तो जो मेरी बॉडी है, जो मैं ह्यूमन हूँ, मैं ऑर्गेनिज्म हूँ, तो मेरी बॉडी के अंदर ना बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं केमिकल कंपाउंड्स। तो वो जो केमिकल कंपाउंड्स है ना, वो दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी जो बॉडी होती है, वहाँ पर क्या मिलते हैं आपको? आपको उसके अंदर मिलते हैं केमिकल कंपाउंड्स। और वो जो केमिकल कंपाउंड है वो दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और एक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब क्वेश्चन है कि सर दोनों में क्या डिफरेंस है? तो बेटे आप जानते हैं ऑर्गेनिक का मतलब है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे होंगे। ठीक है जी, तो आपने याद रखना है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर आपको मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें आता है ग्लूकोज, फिर आपको मिलता है इसके अंदर प्रोटीन्स,
ठीक है जी। प्रोटीन आती हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एंजाइम प्रोटीन्स हैं। फिर इसके अंदर आते हैं लिपिड्स, ठीक है। स्टीरॉइड वगैरह इसके अंदर आते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में है, स्टीरॉइड हमारी बॉडी में है, वो होते हैं इसके अंदर। और फिर आपको मिलते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखे हैं, ये मैंने लिखे हैं वो सारे मॉलिक्यूल जिनके अंदर क्या मिलेगा आपको, जिनके अंदर आपको मिलेगा कार्बन और हाइड्रोजन। और इस वजह से ही ये कौन लोग हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनका नाम क्या रखा है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। और आपने याद रखना है इस चैप्टर के अंदर जो है हम सबको ही डील करेंगे। हम कार्बोहाइड्रेट की बात भी करेंगे, प्रोटीन्स की बात भी करेंगे, इसी तरह जो है हम चारों मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। अब क्वेश्चन है कि क्या हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं। नाउ वी विल कंसीडर द एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो आपने याद रखना है हमारे अंदर वाटर भी है, ये इनऑर्गेनिक है। हमारे अंदर जो है वो गैसेस हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एसिड्स हैं, वो भी इनऑर्गेनिक है। इस हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बेस है, वो भी क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर है, CO2 O2 है, एसिड है, बेसेस हैं, ये सब क्या चीजें हैं, ये इनऑर्गेनिक है। जिस तरह आपको याद होगा एसिड के अंदर हमारे पास जो है वो HCl है, ठीक है। तो HCl तेजाब है, सब जानते हैं कि स्टमक के अंदर होता है और फूड को और प्रोटीन को ब्रेक करता है, ठीक है। तो हमें समझ लग गई है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं और साथ क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं। तो क्या सीखा अभी तक हमने बात कर ली बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है, फिर सीखा हमने कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो कौन से कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आपने याद रखना है जी। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। बेटे मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या लगता है आपको कि जो हमारी बॉडी है, क्या हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा जो है वो रिएक्शन चल रहे हैं या बहुत ही कम रिएक्शन चल रहे हैं? तो बेटा हमारे हर एक सेल में, हमारी पूरी बॉडी में, और क्योंकि हमारी बॉडी का जो यूनिट है वो सेल है, तो सेल के अंदर भी बहुत रिएक्शन चल रहे होते हैं। तो मैं आपको सिखाना ही चाह रहा हूं, हमारी बॉडी में बहुत रिएक्शंस हैं और जो हमारी बॉडी का यूनिट है, जो सेल है, उसके अंदर भी बहुत रिएक्शंस हैं। तो उन सारे रिएक्शंस को मिला के हम बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है उन रिएक्शंस में क्या हो रहा होगा, चीजें बन रही होंगी, चीजें जुड़ रही होंगी या चीजें टूट रही होंगी, वो बात की बात है, लेकिन उन रिएक्शंस को मिला के हम बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म। तो यहां पे लिखेंगे व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, हम बोलेंगे ऑल द केमिकल रिएक्शंस। तो all chemical reactions that take place in a cell collectively called as, सबको मिला के बोल देंगे ना, तो collectively called as metabolism, ठीक है। तो आपने याद रखना है जी कि ऑल द केमिकल रिएक्शन, जो सारे के सारे रिएक्शन हमारी बॉडी में चल रहे हैं, हमारे सेल में चल रहे हैं, इनको मिला के बोल देंगे मेटाबॉलिज्म। अब याद रखना है, हमने पता क्या करना है, हम मेटाबॉलिज्म को दो में डिवाइड कर देंगे, एक को बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, एक को बोलेंगे एनाबॉलिज्म। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज कैटाबॉलिज्म। आपने याद रखना है कि जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, हम स्टार्च खा रहे हैं, हम ग्लाइकोजन खा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देती है, तो इसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो व्हाट इज कैटाबॉलिज्म यहां पे लिखेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, कैटाबॉलिज्म के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, ओके। और आपने याद रखना है कि जब आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हो तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है जी। तो आपने याद रखना है कि व्हाट इज द कैटाबॉलिज्म। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज एनाबॉलिज्म। तो आपने याद रखना है एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, जो आपके पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंबाइन करेंगे और बनाएंगे लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो यहां लिखेंगे
in case of anabolism, simple molecules या smaller molecules are combined to form complex molecules। ठीक है जी, और इसे बोल देंगे एनाबोलिज्म। और इसमें क्या होगा, एनर्जी इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि हमारे सेल के अंदर जो है वो कैटाबोलिज्म भी हो रहा है, प्रोटीन को ब्रेक भी कर रहे हैं हम लोग, और फिर हम जो है वो छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ के ग्लाइकोजन भी बना रहे होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल मैंने आपको बता दी है। कैटाबोलिज्म में क्या होगा, चीजें टूटेंगी, एनर्जी रिलीज होगी। एनाबोलिज्म में क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं टू प्रोड्यूस द लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, तो हमने क्या सीखा है आज के टॉपिक में, तो बेटा हमने आज के टॉपिक में ये सीखा है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, पहली बात। फिर बेटे हमने बात की बायोकेमिस्ट्री क्या है। फिर हमने क्या सीखा इसके बाद जो है कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसकी बॉडी में कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। फिर बेटे हमने क्या बात की कि जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या चीज है। फिर हमने सीखा कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं, कैटाबोलिज्म, और साथ क्या है, एनाबोलिज्म। और आपने याद रखना है कि ये दोनों जो रिएक्शन होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, ये रिएक्शन आपस में होते हैं रिलेटेड, तो इंटर रिलेटेड होते हैं। तो आपने याद रखना है दीज बोथ रिएक्शंस आर इंटर रिलेटेड। ठीक है जी, तो हमारा आज का टॉपिक एंड हो गया है। दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।